कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। इसको सही से फैलाएंगे। यहाँ से 4 फोल्ड में कर देंगे इसको। कहीं भी हमारी कोई क्रीज नहीं आनी चाहिए। यहाँ से मीटर लेंगे और लेंथ इसकी देखेंगे। ये टोटल हमारी 41 इंच आ रही है। एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। कमर का नाप लेंगे 11 इंच पे। आसन लेंगे 13 इंच पे। आसन और विड्थ दोनों लेंगे। इसमें आसन में 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से आसन का राउंड शेप बनाएंगे। यहाँ से ये टोटल 11 और 3 13 इंच हुआ आसन की विड्थ। यहाँ से इसको मिला के फ्रंट कर्व से इसका राउंड शेप बना देंगे। नीचे मोड़ी 9 इंच। इस स्केल से इसको पैंट का शेप दे देंगे। इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी पैंट के अस्तर की कटिंग हो गई प्लाजो की। अब जो फैब्रिक बचा हुआ है इसका हम टॉप पार्ट निकालेंगे ऊपर का। बस हमको टॉप पार्ट के लिए ये अस्तर चाहिए। इसकी विड्थ जो है कि 11 इंच और लेंथ 15 इंच आनी चाहिए। 15 से 16 इंच। जो टेढ़ा वाला फैब्रिक है उसको काट के निकाल देंगे। यहाँ से हमारा 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 1 इंच डाउन जाएंगे। ये 6.5 इंच पे चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट का मेजरमेंट 8.5 इंच 1 इंच लेंगे और यहाँ से फ्रंट कर्व को मिला के यहाँ पे आर्म होल का शेप बनाएंगे। टोटल जो इसकी लेंथ वो हमारी 16 इंच है। कमर का मेजरमेंट होगा 7.5 इंच। 1 इंच उसमें टक्स का लेंगे तो 8.5 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे और इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे जो डाउन गए थे उसको बिल्कुल सही तरीके से कट करेंगे। यहाँ से फैब्रिक को मिला के रखेंगे और जो एक्स्ट्रा इसमें फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग जो हुई थी उसको कट करके निकाल देंगे। ये हमारा नेक जो है कि 2.5 इंच पे लेंगे। नेक विड्थ और लेंथ 4 इंच। यहाँ से सीधा मिला के दोनों साइड से सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करके और उसको राउंड शेप दे के 1 इंच पे राउंड शेप इसका बनाएंगे।
फ्रेंच कर्व से बना के इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। अभी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच पे शोल्डर मार्किंग, 10 इंच डीप नेक, 10 इंच पे डीप नेक करेंगे। यहाँ से राउंड शेप बनाएंगे। और इसको कट करके निकाल देंगे। ये मटका गला शेप है। टक्स, बैक टक्स के लिए 4 इंच विड्थ और 4 इंच लेंथ लेंगे। ये हमारा कटिंग हो गया। अब हम कट करेंगे प्लाजो की शरारा के फ्लेयर की। तो इसमें से हमारा पहला जो लेयर होगा वो 20 इंच का होगा। तो इसको रख के हम 20 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। दोनों साइड से 20-20 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा पहला फ्लेयर रहेगा, जो जिसमें ज़्यादा प्लेट्स नहीं पड़ेंगी। तो इसको अब हम हटा के इसकी कटिंग 20 इंच पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसको एकदम सेम मार्किंग पे 20 इंच पे ही कटना चाहिए। अप डाउन होगा तो हमारा फ्लेयर ख़राब हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट लेयर निकला। अब हम पूरे फैब्रिक को सही से बिछाएंगे। ये हमारा 16 इंच का सबसे नीचे वाला फ्लेयर है। इसको बराबर से मिला के इसमें से 2 भाग कर लेंगे दोनों पैरों के लिए। इसमें से 2 भाग बना लेंगे 2 पैरों के लिए। इसको काट के सीधा कर देंगे। इसमें से हम दोनों पैर में का एक एक पार्ट दूसरा वाला जो लेयर है दोनों पैर में का निकाल देंगे। ये हमारा 2 भाग हो गया। दोनों पैर में का हो गया। अब दूसरा लेयर कट करेंगे और तीसरा लेयर अब इसमें से निकालेंगे। तीसरा और यहाँ से पूरा 20 इंच का जो ऊपर का फ्लेयर था उसको लेने के बाद अब नीचे की जो लेयर्स हैं वो हम एक 8 इंच पे और वहाँ से फिर एक 8 इंच पे लेंगे और फिर चौथा लेयर बनाएंगे। यहाँ से नाप के देख ले रहे हैं 8 इंच पे। यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसको पहले सीधा हम कर लेते हैं। सीधा कट करने के बाद जो लेयर हमने
जितने जितने इंच पे लगाई थी निशान, उतने उतने इंच का लेयर निकालेंगे, तीनों लेयर। ये हमारी एक लेयर निकल रही है। इसको पूरा जितना लेंथ है इस फैब्रिक का उतना लेंथ में पूरा निकाल लेंगे एक। ये जॉर्जेट फैब्रिक है इसीलिए ऐसे ऐसा। इसमें से इस फैब्रिक में से 2 लेयर और निकलेंगे, जो कि सभी लेयर थोड़ा थोड़ा अप डाउन रहेगा। एक एक उससे बड़ा रहेगा तो उसके बाद एक उससे बड़ा रहेगा। इसमें से 2 निकलेगा तो इसको भी ऐसे ही निकाल देंगे। साढ़े 9, उसके बाद ये है 7:30, ये है 8, और ये है टोटल कितना आ रहा है? 45 आ रहा है, जिसमें से 36 इंच चाहिए। तो मेरा एक्स्ट्रा कितना बच रहा है? मान लो 1 इंच। 36 का रेडी चाहिए, 2 इंच इसका हो गया बेल्ट इलास्टिक का। 1 इंच इसमें, 1 इंच इसमें। इसको तो बस अस्तर, इसको मैन फैब्रिक पे पेस्ट करके ये टॉप पार्ट काट के दोनों साइड का निकाल देंगे। ये जो पतला पतला लेयर है सबकी बारीक जो दोनों साइड से मोड़ मोड़ के उसमें रफल बनाएंगे सब में। सभी पार्ट में ऐसे ही मोड़ के इसमें रफल बनाएंगे। ये हमारे शरारा का फर्स्ट लेयर है, जिसमें आसन होता है और इलास्टिक लगती है। इसके नीचे का हम पहले मोड़ देंगे ताकि रफल जॉइंट करने में हमको आसानी हो। इसे बहुत पतला सा मोड़ेंगे, बिल्कुल पिक्को जैसा। ऐसे ही जैसे इसमें सिलाई लगा रहे हैं ऐसे ही दूसरे वाले भी फर्स्ट पार्ट में हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे की सिलाई से ही हम सब में लगाएंगे। ये दूसरा वाला पार्ट है, इसमें भी लगा लेते हैं। अब जो सिलाई किए थे ये बड़े वाले टाका से सिलाई का टाका बिल्कुल बड़ा करके उस पर जहाँ पे पिक्को जैसा सिले थे ठीक उसके नीचे एक सिलाई मारेंगे पूरे में, और
ऐसे धागे को खींच खींच के इसमें रफल बनाएंगे। ऐसे सभी लेयर में टोटल दोनों पैर में का लेके 8 लेयर है, 8 लेयर में ऐसे ही ऊपर नीचे दोनों में ऐसे ही करेंगे। ये हमारा एक रफल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही ये हमारा फर्स्ट वाले लेयर में लगेगा। ये हमारा ऐसे ही जुड़ेगा, एक के ऊपर एक रख के। ये हमारा फर्स्ट लेयर जुड़ गया, जो कुछ इस तरह दिख रहा है। लंबा टाका करके जोड़ने के बाद उसी फ्लेयर में नीचे वाले में भी ऐसे ही टाका लगा देंगे, जिससे ये हल्का हल्का मुड़ जाएगा। और उसके नीचे हम जॉइंट ऐसे बिल्कुल दिखेगा, और उसके नीचे भी फ्लेयर जोड़ देंगे। ये हमारा टोटल फ्लेयर जुड़ने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है। ये हमारा ऐसे दिखेगा। दोनों पार्ट रेडी होने के बाद हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रख के नीचे वाला पार्ट सीधा रखेंगे और ऊपर वाला पार्ट उल्टा रख के ऐसे आसन पे सिलाई लगाएंगे। आसन को एक दूसरे में अटैच कर देंगे, जैसे पैंट अटैच करते हैं। इसमें म्यानी नहीं लगेगी, इसको अटैच कर देंगे। ये हमारी आसन की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब ऐसे ही दूसरे वाले आसन को भी जोड़ देंगे, दूसरे वाले आसन को भी जोड़ देंगे। इसमें भी पूरे में सिलाई लगा लेंगे और इसमें भी पूरा सिलाई ये कंप्लीट हो गया। इसको खसके ना, इसलिए पिको जैसा सिल देंगे ताकि हमारा कपड़ा खसके ना। ये अब नीचे से हम सिलाई लगाएंगे, इसको दोनों पैर को जोड़ेंगे। ये हमारा फिटिंग का सिलाई लगेगा। इसमें जो भी एक्स्ट्रा ये थ्रेड है इसको काट के हम निकाल लेंगे और जॉइंट को जॉइंट के ऊपर रख के बिल्कुल फिटिंग लगाएंगे। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि दोनों आसन को बिल्कुल एक के ऊपर एक रख के जॉइंट करेंगे। यहाँ तक हमारा लेयर वाला जो था वो कंप्लीट हो गया। अब आसन को हम नीचे वाले आसन के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे और फिर से हम एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रख के सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा जो लेयर है वो बिल्कुल फिनिशिंग से दिखे। ये हमारा फर्स्ट लेयर हुआ। अब हम सेकंड लेयर को भी एक के ऊपर एक रख के लगाएंगे। ये सेकंड लेयर हो गया हमारा। अब इस पे भी सिलाई लगाएंगे। ये हमारा थर्ड लेयर हो गया और ये हमारा फाइनल हो गया। ये हमारा जॉइंट हो गया। ये हमारा कुछ फाइनल लुक ऐसा दिखेगा। अब इसमें हम अस्तर वाला फैब्रिक डाल के इसकी सिलाई करेंगे। इसमें हम पहले से ही रेडी किए हैं अस्तर वाला कपड़ा, उसको बिल्कुल पैंट के जैसा सिल के एक पैर को एक पैर में, दूसरे पैर को दूसरे पैर में डाल देंगे ऊपर से। ये पहले से रेडी है। अब इसको एक पैर को एक पैर में, दूसरे पैर को दूसरे पैर में डाल के बहुत ही आसानी से डाल देंगे। और जो ऊपर में दोनों अस्तर को मेन फैब्रिक,
यहाँ से जहाँ पे जॉइंट था वहाँ पे जॉइंट से अस्तर और मेन फैब्रिक के दोनों जॉइंट को मिला के पूरे में सिल देंगे। कमर के साइड में पूरे में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको जहाँ से हमको डोरी या इलास्टिक डालनी हो वहाँ पे पहले एक फोल्ड में एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम डोरी या इलास्टिक दोनों अटैच कर सकते हैं। कम से कम 2 इंच तक इसको फिर से फोल्ड करके फिर से इस पे सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक डालने इतना छोड़ के इसके बाद हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। ये हमारा पूरे में इलास्टिक, ये पूरा हमारा इलास्टिक डालने वाला बन गया। अब इसको हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे लॉक लगा के पक्का कर देंगे जहाँ पे हमने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा था। इसको कट करके ये हमारा फाइनल लुक कुछ ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल रेडीमेड प्लाजो या शरारा जैसा। ये हमारा टॉप का यानी फ्रॉक का हमारे रफल का मेजरमेंट है। 18 इंच इसकी लेंथ है। इसकी अब स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल जैसे ये हमारे पूरे में लग गई। एक पार्ट में पूरे में सिलाई कंप्लीट हो गई। अब दूसरे पार्ट को भी वैसे ही स्टिच करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को भी। अब ऊपर के फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे, तो हम पहले नेक की स्टिचिंग कर ले रहे हैं। नेक पर हमने स्टिचिंग कर दी है नेक की। अब इस पे छोटा छोटा कट लगा के तब इसको पलट देंगे। इसको यहाँ से पलट के इस पे सिलाई लगाएंगे। इसमें पूरे में नेक पे सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल फैब्रिक को मिला के रखेंगे कि दोनों साइड में बराबर हो और नेक पे सिलाई लगाएंगे। बैक नेक हम भी डीप बना रहे हैं, तो ये बैक नेक को स्टिच करेंगे। अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों को एक साथ स्टिच करेंगे बैक नेक को। ये हमारा फुल हो गया बैक नेक का। अब इसमें भी छोटा छोटा कट लगा देंगे। अब जो रफल बनाए थे उसको बॉडी पार्ट में अटैच करेंगे। ऊपर के टॉप पार्ट में जैसे हम शरारे में अटैच किए हैं उसी तरह बिल्कुल अटैच करेंगे। इसमें ऐसे ही पूरे बॉडी पार्ट में पूरा अटैच कर लेंगे मिला के। दोनों पार्ट के कंधे को जोड़ेंगे। ये पहले से हमने लटकन बना के रखा हुआ है। अब लटकन को इसमें अटैच कर लिए बैक पार्ट वाले में। अब कंधा ज्वाइंट करेंगे, दोनों कंधा ज्वाइंट कर लेंगे। इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। यहाँ से दूसरा वाला भी कंधा हम जोड़ देंगे, इसमें भी डबल सिलाई लगा देंगे। इसमें स्लीव जोड़ के और इसमें फिटिंग बस लगा देंगे।
इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसका फाइनल लुक हम देखेंगे।